26 मई को जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता केंद्र सरकार की विफलता के 8 साल पूरे होने को लेकर की गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह ने की। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए धनबाद जिला संयोजक जयशंकर पाठक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले देश की जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं की, जिसे लेकर कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार को 8 वर्ष विफलता के कार्यकाल को आईना दिखाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के पास चुनाव में तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, खेती जैसे मुद्दे नहीं रह गए। अब भाजपा के पास प्रायोजित मुद्दे हैं, जैसे शमशान, कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउडस्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद और सड़कों के नाम बदलना इत्यादि। उन्होंने ये भी कहा कि नफरत की इस खेती को परोसने में भाजपा द्वारा मीडिया के एक बड़े वर्ग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा के शासनकाल में 142 सबसे बड़ी अमीरों की संपत्ति एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई और देश की 84% घरों की आय घट गई। 15 लाख प्रत्येक खाते में आना तो दूर, बचत का पैसा भी इस शासनकाल में लुट गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की कीमत गिरकर 77.56 हो गई, जो 75 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। केंद्र की मोदी सरकार में आमदनी गुम और महंगाई बूम पर है। ये सरकार में पहले लूट फिर छूट की नीति पर काम कर रही है। जी सर, बताया। अभी मात्र 3 दिन में 8 साल पूरा हो जाएगा इस मोदी सरकार का। मोदी सरकार जब 2014 में 28 मई को आया तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस करके, कुछ देश की जनता को बोल के वो सत्ता में आए थे। मेन प्रमुख 4 बातें थी जिसको बोलकर वो सत्ता में आए थे और भारत की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया था। वो 4 प्रमुख बातें थी। सबसे पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन था उनका। महंगाई के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका जोर था। दूसरा था, जो विदेश में काला धन संचित करके रखा गया था, तथाकथित, जो उन्होंने कहा था, सभी लोगों को बताया था कि वो आ जाएगा तो कई जगह पे इनकम टैक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भारत सरकार ऐसे ही वो चला लेगी। वहाँ से आके 15 लाख रुपया हर एक के खाते में चला जाएगा और 2 करोड़ रोजगार सभी हर साल वो युवाओं को देंगे। इतना रोजगार संचित कर सकेगा देश। यही सब प्रॉमिस करके यहाँ पे लोगों का वो विश्वास हासिल किए थे और जनता ने उनको सत्ता उनके हाथ में सौंपी थी। आज 8 साल बीतने के बाद अगर आप देखें तो कोई भी बात जो है वो उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, ना उसके बारे में आज के दिन में बात करने को तैयार है। उससे अगर पूछिए, उनके मंत्रियों से पूछिए कि महंगाई इतना ज़्यादा ताबड़तोड़ क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लोग सुनने को राजी नहीं है। आज ये स्थिति हो गया, जो उस समय 55-60 रुपये जो डीजल और 70 रुपये पेट्रोल था, आज के दिन में सब सैकड़ों का आंकड़ा पार कर रही है। ये जो गैस सिलेंडर का कीमत था, वो उस समय सब्सिडी का 400-450 में मिलता था, आज के दिन में 1000 पार होके किसी को, गरीब को भी उससे कम में पैसे नहीं मिल रहा। सिलेंडर, दाल हो, खाने का चीज़ हो, अनाज हो, सब चीज़ में बेतहाशा वृद्धि है। 50%, 100% ऐसा वृद्धि लोगों के बीच में चल रहा है। लोगों का जीने का ये परेशानी हो गया है। इकोनॉमी का आज ये पोजीशन, ये दुर्दशा हो गया है कि डॉलर के लिए किसी समय में मोदी जी कहते थे कि यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं कि कैसे उनका उम्र तक पहुँच जाए, मनमोहन सिंह जी का। आज डॉलर किसका उम्र को छू रहा है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज डॉलर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं मोदी जी, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। या भारत सरकार उसके बारे में क्यों नहीं बोलता है कि डॉलर के मुकाबले रोज रुपया क्यों गिरता जा रहा है, इतना क्यों गिरता जा रहा है हमारा देश का करेंसी, इसके बारे में क्यों बात नहीं करते। आज हमारे बीच में क्यों ये बात नहीं करते हैं कि काला धन जो था, जो उन्होंने कहा था कितना दिन और जनता इंतजार करेगी, उसके बारे में उन्होंने जवाब देना चाहिए कि कितना काला धन वो कहाँ ढूंढे हैं, जहाँ से वापस आना है और कहाँ कितना आ चुका है। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। 2 करोड़ रोजगार तो दूर, हर साल रोजगार जा रहा है। आज देश 70 साल में मैक्सिमम बेरोजगारी का आंकड़ा छू रहा है, ये सभी सरकारी आंकड़ा बताते हैं। आज का ये स्थिति हो गया इकोनॉमी का कि अमीर जो हैं वो खूब अमीर होते जा रहे हैं। आप सभी को पता है, सरकार के 2 मित्र हैं, वो रोज कंपटीशन कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर वो होगा कि दूसरी दुनिया का सबसे अमीर ये होगा। लेकिन जो आज मध्यम वर्ग के लोग थे, उसमें करीब 40 करोड़ लोग दोबारा गरीबी रेखा के अंदर जा रहे हैं।
जितने लोग पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, सभी को वापस निकाल के और वो लोग कहीं पे और पढ़ाने को मजबूर हैं, विवश। ये तमाम बातों को देखते हुए जितना रोजगार हटा है, जितने छोटे और मंझौले उद्योग बंद हुए हैं, उद्योग धंधा बंद हुआ है, इन सभी स्थिति को देखते हुए ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इकोनॉमिक फ्रंट में विफल है, सोशल फ्रंट में विफल है, ये होम मिनिस्ट्री में विफल है, ये हमारे डिफेंस में विफल है, हमारा ये विदेश नीति में विफल है। ये पूरी तरह से विफल सरकार है। जितना भी प्रॉमिस किया, एक प्रॉमिस ये लोग पूरा नहीं कर सके हैं। प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया, ऊपर से ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कैसे यहाँ वैमनस्य पैदा करना है समाज में, कैसे एक को दूसरे से लड़ाना है, वो उसी के ऊपर लगे रहते हैं। कभी कब्रिस्तान का बात, तो कभी श्मशान का बात, तो कभी बुलडोज़र का बात, तो कभी और बात, जिससे लोगों के बीच में सिर्फ ये मानसिक वैमनस्यता पैदा हो और लोगों के बीच में एक दूसरे से दूरियां बढ़े। इन्हीं सब बातों के ऊपर लगा हुआ है। ये किसी को भी कुछ हासिल कराने के लिए नहीं है, किसी को कुछ राहत दिलाने के लिए नहीं है। महंगाई या चरम पे है और लोग परेशान हैं। लोगों में रोजगार नहीं है, लोग को पैसा नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। क्या लग रहा है सर 2024 में इसका जनता जवाब देगी? निश्चित रूप से ये जनता आज इतना परेशान है कि आज उसको ये धर्म का कुरामीन से बंद नहीं किया जा सकता है। सिर्फ धर्म का जो नशा दिया जा रहा है उससे नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त